दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। दोस्तों आज ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है। क्लास 7 कहें क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये बहुत ज़रूरी मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 7 में तो है ही है। सिखाया तो बच्चों को पहले भी जाता है, पैरेलल लाइन 5 से शुरू कर दिया जाता है, लेकिन पैरेलल लाइन की समस्याएं तो मान के चलिए हमेशा काम आती है। 10th में भी इसके प्रश्न आते हैं, 8, 9, 10 सब में आते हैं, लेकिन 7 का पर्टिकुलर ये 7 का क्वेश्चन है। 7 में ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है कि पैरेलल लाइन तो सिखा दिया जाता है पहले ही, लेकिन इस पर जो बनने वाले कोण एंगल हैं, यानी जो एंगल ड्रा किए जाते हैं, उनके बारे में 7 से स्टार्ट कर दिया जाता है और बताया जाता है बच्चों को कैसे क्या होता है। हम आज लाए हैं आपके लिए थ्योरिकल चीज़ है, लेकिन हम एक आध प्रश्न भी आपको समझाएंगे कि कैसे क्या लगेगा। जैसे आपकी हेडिंग पड़ी हुई है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? तो पैरेलल लाइन जैसे मैंने ड्रा किया है, एल एंड एम दो लाइन बना दी है, यानी टू लाइन्स एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। जो हम एल और एम बनाए हैं इनको ही पैरेलल लाइन कहा जाता है। पैरेलल मतलब समांतर। समांतर आप कहाँ पाएंगे? जहाँ ऐसी दो लाइन या रेखाएं जिनके बीच में हर जगह हर स्थान पे एक समान दूरी हो। जैसे ये जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस एनी टाइम, हर जगह हर समय हर स्थान पे ये समान दूरी हो। जैसे कि आपकी रेल की पटरी बनी होती है, आप देखते होंगे वो पटरी ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इनकी हमेशा डिस्टेंस बराबर रहेगी, हर जगह बराबर रहेगी। और इसी को हम समांतर लाइन रेखा या पैरेलल लाइन कहते हैं। इनकी यही आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं कि इनकी व्याख्या यही होती है कि इनकी समान दूरी हर जगह पर हर स्थान पे समान दूरी आपको मिलेगी। दो रेखाओं के बीच में हर स्थान पे समान दूरी हो, उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। इसी के आधार पे आपको आगे क्वाड्रिलेटरल वगैरह, यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल या इक्विलेटरल, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। पैरेललोग्राम बनाने के लिए आएंगे, रोम्बस बनाने के लिए आएंगे, रेक्टेंगुलर बनाने के लिए आएंगे, तो सब पैरेलल लाइन पर ही बने होते हैं। पैरेलल करके ही उनकी जो डिफिनेशन है वो कहा जाता है और बनाया जाता है। आगे आप चल करके पैरेलल लाइन की तो डिफिनेशन ही मैंने यहाँ पर दे रखी है, उसको जो वही चीज हो गई कि उसमें जैसे लिखा हुआ है द लाइन द सेम प्लान, यानी हर जगह समान दूरी होती है और वो पैरेलल लाइन कहलाते हैं। दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो कहीं एक दूसरे को काटती नहीं है। हेवन फॉर दे आर एक्सटेंडेड, मतलब ये जो पैरेलल लाइन बनी है ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, वही हमारी पैरेलल लाइन या समांतर रेखा होगी। ट्रांसवर्सल आपकी बुक में आएगा। ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल होता है तिरछी लाइन, यानी इसी रेखा को अगर जो कोई ये काट देता है, तिरछी रेखा मतलब तिरछा कटे। तिरछा का मतलब ये होता है जैसे ऐसे ये रेखा ये जो कट गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ट्रांसवर्सल लाइन होती है कि लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन्स, यानी दो या दो से अधिक रेखाओं को, जो ये पैरेलल लाइन बनी है, टू हो या टू से अधिक हो, 3, 4, इनको ये एक रेखा सीधी रेखा जो इंटरसेक्ट करती है, काटती है, मोर लाइन है। डिस्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। जो ये रेखा है ये काटती है, इसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिरछी रेखा। और ये एंगल, इनका आपस में संबंध होता है। सारे एंगल जो बनाते हैं उनका आपस में संबंध होता है। संबंध का मतलब रिलेशन, ये एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। जो एंगल ये बनते हैं, ये इसमें कई एंगल बन गए, सब एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। तो अब आगे बढ़ें। एंगल फॉर्मेड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन, लेट टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम बी कट बाय ये ट्रांसवर्सल टी फॉर्मिंग एंगल एसओ बिहेव। हम जानते हैं वही जो हम आपको अभी बताए हैं, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि जो ये काटते हैं एंगल बनाते हैं और एंगल का आपस में संबंध होता है, उनको हम कई तरीके से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऐसे ही कॉन्सेक्टिव इंटीरियर एंगल, कई एंगल बन करके तैयार होते हैं जिनको हम ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा करती है। एक पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा करती है, उसी को हम कई नामों से जानते हैं, जो नाम आपको अभी हम बताएं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी जो एक समान एंगल हो। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, बाहर वाले कोण, एक्सटीरियर मतलब अंदर। तो इस तरह के एंगल जो हमारे बनते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन के से हम शो करते हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ जो हमने लिख रखी है, इसी के विषय में हमने लिख रखा है। हम एक आपको ऐसे लिख करके, बना करके, ड्रा करके आपको हम दिखाते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, हम ड्रा करते हैं। जैसे
मान लिया तो ये और आपकी ये पैरेलल लाइन आपकी बन गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कट किया इस समांतर रेखा को, इसको इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पर एक एंगल ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये एंगल, ये और ये। आपको चित्र से ही जो फिगर आपको दिख पड़ रहा है, फिगर के अनुसार ही आप देखें इसमें किनका किससे रिलेशन है। जैसे आप देख रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन ये कट किया, तो इसकी जो ये एंगल होगा, आप सोच कर बताइए इसमें कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। देखिए ये ऐसे ही रेखा कटी है, ये समानांतर रेखा है, ये आपकी एक सीधी गई है, और ये जो चीज आपकी ये बनी है, देखिए इस लाइन पर देखिए ये जो बना है, इस लाइन पर वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। यानी जितने एंगल का यहाँ एंगल बनेगा उतने का यहाँ पर बनेगा आपका एंगल। ऐसे ही जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो इसमें यहाँ पर बनेगा, वो एक समान एंगल बनेगा, वो चाहे जितनी रेखा आ जाएगा, जो 3 है 3 पर भी वही बनेगा। यानी इस एंगल के इक्वल ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, फिर ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। और इसके अलावा भी इनमें आपस में संबंध होता है। संबंध क्या, आप बहुत इजीली किसी भी एंगल को आप ड्रा कर सकते हैं, बता सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मान लिया आपका ऐसे ही बना हुआ है, पैरेलल लाइन बनी हुई है, और मान लिया आपसे पूछा जाए कि ये एंगल मान लिया कुछ दे दें, आप अपने मन से रख सकते हैं कि 100 डिग्री, मान लिया ये 100 डिग्री है, और आपसे पूछ लिया जाए कि आप इस एंगल को बताइए। अब इसी से ये सारे ड्रा हो सकते हैं, इसी एंगल से ये सारे एंगल ड्रा हो सकते हैं। अगर जो ये 100 है, आप सभी जानते हैं बिहेव, हम लोग जानते हैं कि ये एक पेयर लाइन, यानी या अगर जो ये 100 है तो ये 80 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पूरी रेखा पर 180 की ये बनती है, 180 का ये एंगल हमारा होता है टोटल। और यहाँ पर ये 100 बना चुका है, तो 80 बचा, तो ये 80 है, क्योंकि ये पूरा राउंड जब ये करेगा तो 180 हो जाएगा, तो ये 80 आपका हो गया। हमने अभी बताया कि अभी आपने देखा भी कि जिस तरह हम एंगल को देख रहे हैं, अगर जो ये 80 है तो इसका मतलब ये भी 80 है, ये भी आपका 80 डिग्री का ही निकलेगा। और अगर जो ये 80 है तो ये कितना आया, 100। क्यों, क्योंकि ये भी तो आपका 180 बना रहा है, ये 180 ये बनेगा, और 180 है तो 80 है, तो 100 बचा, ये 100 हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि जब ये 100 है तो ये 100 होगा ही, क्योंकि ये एक्सटीरियर यहाँ बना रहा है, तो उसी चीज़ में यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 100 का बनेगा। इस तरह ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। अगर जो हम इसकी बात करें तो जब ये 100 है तो ये 80 होगा, और ये 80 आपका वर्टिकली अपोजिट ये बन रहा है, ये 80 जो ये होगा वही ये होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, इनका भी आपस में रिलेशन होता है। और ये 100 होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, और प्लस यहाँ पे भी आप ले सकते हैं कि 180 का ये पूरा बनता है, 80 इधर है तो 100 इधर होगा, 80 ये है तो ये भी 80 होगा। और अगर जो आप इससे लें तब भी 80, क्योंकि ये 100 है तो 80 है। फिर ये बात करें तो ये भी आपका 100 बनेगा, क्योंकि ये 80 है तो ये 100 होगा ही, क्योंकि ये 180 बन रहा है। बहुत सही नहीं समझ पा रहे हो बच्चों, तो फिर से समझें, ये समानांतर रेखा आपकी बन गई, और ये वर्टिकली ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी बन गई। यानी आप पेयर लाइन भी इसको बना सकते हैं। अगर जिसमें कोई एक एंगल दिया है तो बाकी सभी एंगल को आप फाइंड कर सकते हैं। अगर जो आपको ये दिया है तो जितना ये है उतना ही ये होगा, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, और इसी के आधार पे आप सारी लाइन को फाइंड कर सकते हैं, सारे एंगल को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो ये है, अगर जो ये मान लिया आपको दिया है, मान लिया कुछ भी दिया, 100 दिया है, अगर जो ये 100 है तो ये हम पूरा घूमेंगे तो 180 हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं, तो ये आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। और ये 180 होता है 180 डिग्री, तो ये 100 है तो ये 180 हो, ये 80 होगा, क्योंकि ये 100 है, ये पूरा होता ही। फिर हम आगे न चल करके मान लिया किसी और रिलेशन को इसका ना समझें, केवल इसी के आधार पर लगाएं, तो ये लाइन भी हमारी 180 की होगी, क्योंकि ये हमारी पैरेलल है, पैरेलल है तो मतलब सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, तो हम इसको भी 180, तो 180 में ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा हमारा। और अगर जो ये 100 हो गया, फिर हम इसकी बात करें इस एंगल की, तो वही फिर होता है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकली लाइन जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन बनी हुई है ये भी 180 पे है, तो ये 100 है तो ये 80। यानी अगर जो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और उसमें किसी एक एंगल को हमें अगर जो पता है कोई एक एंगल कितना बना, तो बाकी सारे एंगल हम उसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अगर जो दिया हुआ है कोई भी। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि इसमें रेशियो दे दिया जाता है कि इतने रेशियो इतने में ये एंगल है, और आप इसे बताइए। तो अगर जो आपको रेशियो दे दिया गया तो रेशियो के आधार पर उसे लगा दीजिए। मान लिया कुछ ऐसा बता दिया गया आपको, ये और ये कुछ ऐसे बना दिया गया, कोई रेशियो दे दिया गया कि मान लो कोई एंगल इतना दिया और उसको XY में मान दे दिया गया,
तो टोटल तो हमारा 180 होता ही है। 180 हमारा ये है, हमारा ये है 180, 180 ये भी है, सारे हमारे ए भी 180 बनेगा। यानी अगर जो हम एक स्ट्रेट लाइन पे कोई बनाते हैं एंगल तो वो 180 पर ही बनेगा। और ये हमारी स्ट्रेट लाइन ही होती है, ये भी स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है, बट ये होती तो सीधी 180 डिग्री पर ही होती है। तो कोई अगर जो रेशियो दिया है, मान लिया इन दोनों का रेशियो दे दिया कि ये 2x है और ये 3x, मान लिया इस तरह को दे दिया कि एक 2x और एक 3x, तो आपको करना क्या है, 2x और 3x ये दोनों मिला के तो 180 होंगे ही होंगे, ये तो पक्का ही है क्योंकि हमारा ये 180 का है। तो 2x और 3x यानी 5x इक्वल टू 180, यानी हम लिखेंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, ये 180 तो हमारा है ही है। फिर यानी 5x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 180 अपॉन 5, 5 1 जा और 5 3 जा 15 और 3 यहाँ आपका बच गया रिमाइंडर, ये 30 होगा। तो 5 6 जा 30, यानी x इक्वल टू 30 डिग्री आया। ये 2x है तो 2x इक्वल टू 30 नहीं है 36 आया, तो 36 इंटू 2 यानी 72 डिग्री, 72 डिग्री का ये बन गया 72 डिग्री। और ये 3x इक्वल टू, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 यानी 108, ये हो गया 108 डिग्री का। यानी अगर जो हमको कोई रेशियो में भी दिया है, मान लिया ये इस तरह दिया है, या आपको ये तो हमने ऐसे बता दिया कि एक 2x था 3x था, मान लिया आपका कोई रेशियो दिया हो, जैसे ये आपको दे दिया गया लाइन और बताया गया कि ये मान लिया 6 रेशियो कुछ भी 4, ऐसा कुछ दे दिया गया कि ये 6 रेशियो 4 के रेशियो में एंगल है, तो आपको फाइंड करना है। तो फिर वही चीज़ 6 और 4 को आप प्लस करें, यानी 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। और हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं कि ये तो 180 है ही, तो फिर 180 अपॉन 10 इक्वल टू 18 आया, यानी 18 तो केवल नंबर आया। अब इस 18 को 18 इंटू 6 यानी 108, ये 108 हो गया 6:4 में, 18 6 जा 108 और 18 4 जा 72, फिर वही आ गया, ये 72 आ गया और ये 108 आ गया। ये आप देख रहे हैं कि अगर जो रेशियो में दिया है या किसी तरह दिया है 2x 3x करके, तो बड़ी आसानी से आप ट्रांसवर्सल लाइन में इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा और बढ़िया समझ में आया या कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, या और कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के विषय में, इस चैप्टर से जो भी छूटा है ट्रांसवर्सल लाइन में या पैरेलल लाइन में, या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको कोई किसी क्वेश्चन पे डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उस आपके डाउट को मैं क्लियर करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। और आप सभी लोग अगर जो अपनी सहमति दें, अपनी अनुमति दें, सब लोग एक हमको समय दें, तो किसी टाइम मैं लाइव भी आ सकता हूँ, लाइव आपको पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस समय आप चाहेंगे उस समय हम निश्चित किया जाएगा और उसी समय लाइव आकर के आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे, साक्षात्कार करेंगे और बताएंगे। और अगर भी इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है जो हमने आपको बताया, तो उसमें आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जब हमें लाइव बुलाना हो तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग बताएं हमें, हम लाइव आकर के पढ़ा देंगे। या कोई क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर कराना है तो उस क्वेश्चन के विषय में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या जैसे भी आप चाहें। कमेंट एक बहुत अच्छा माध्यम है, कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।